सुपर क्विक रिवीजन में स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट का एक एक्ट है एमएसएमईडी एक्ट 2006, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो हमारे इंडिया की एंटरप्राइजेस है उनको 3 क्लासिफिकेशन में बांट दिया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सर क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? क्लासिफिकेशन के बेस है 2 क्राइटेरिया है। पहला, प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है और दूसरा आपका एनुअल टर्नओवर कितना है। क्लासिफिकेशन है टोटल 3, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो मतलब क्या सर? ऐसी एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो माइक्रो। सेकंड, स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज मतलब वो एंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। फिर बचा कौन सा? मीडियम। मीडियम मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹250 करोड़। ध्यान रखें, टर्नओवर के कैलकुलेशन में एक्सपोर्ट टर्नओवर हमें कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद आप एक बार एमएसएमई में रजिस्टर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे फायदे देते हैं और वो फायदे हम लास्ट में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट की टोटल 15 स्कीम्स है, उन 15 स्कीम्स में आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक हुआ एमएसएमई और एक एमएसएमई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एनएसआईसी, दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। क्या होता है इसका मतलब? जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज एज अ एमएसएमई रजिस्टर्ड है, वो अगर एनएसआईसी में रजिस्टर करवा लेती है तो उन्हें कुछ बेनिफिट मिलते हैं। कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं सर? सबसे पहला बेनिफिट उन्हें मिलता है कि गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं उनमें उनकी प्रायर एलिजिबिलिटी आ जाती है, उनको वो टेंडर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, कोई एक्सपीरियंस गवर्नमेंट उसके अंदर नहीं मांगती है। आप लोवेस्ट बिड से 115% का भी अगर अपना प्राइस कोट करते हैं तो भी आपको प्राइस मैचिंग का एडवांटेज मिल जाता है। आप कंसोर्टियम फॉर्म करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 25% जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसमें एनएसआईसी का रिजर्वेशन देके रखा है। मतलब जितनी भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगा उसका 25% जो है वो एनएसआईसी में रजिस्टर्ड एंटिटी से किया जाएगा, जिसमें भी 4% वुमेन और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। फिर बात करते हैं कि सर एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने के क्या फायदे हैं। तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने के बाद आप 15 स्कीम जो है गवर्नमेंट की उनकी एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ 1-2 स्कीम के बारे में बात करते हैं। जैसे पहली है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सर कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस? जितना भी पैसा आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए उसका 90% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब 10% का ऑन कंट्रीब्यूशन और 90% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है। एक सेकंड स्कीम है सेकंड लोन अपग्रेडेशन फॉर पीएमईजीपी, जो ऑलरेडी पीएमईजीपी चल रही है, उसी में एक सेकंड लोन अपग्रेडेशन जो है वो आपको मिल जाता है। थर्ड, सीजीटीएमएससी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। अगर आप कोई उधार पे सामान लेते हैं तो उसे क्रेडिट बैक करती है गवर्नमेंट अपनी सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर। एमएसएसीडीपी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या? इसके अंदर गवर्नमेंट क्लस्टर बनाती है और जो लोगों को समस्या है उन सभी समस्या को एक साथ गवर्नमेंट सॉल्व करती है। हमने एक एग्जांपल अभी क्लास में देखा था, जैसे नमकीन क्लस्टर का मैंने एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट ने एक सेक्टर आइडेंटिफाई किया और उस सेक्टर का एक क्लस्टर बनाया और उन्हीं के डेवलपमेंट में अपना पैसा लगाया। इसके अलावा एक और स्कीम आती है ESDP, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट यहाँ पे कोई पैसा आपको नहीं देगी, रादर आपको स्किल्स सिखाएगी। गवर्नमेंट की NSDC जैसी कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे आप जो स्किल्स है गवर्नमेंट वो आपको सिखाती है। तो ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम जो है हम लोगों ने बात कर ली है। बाकी कुछ और स्कीम्स है जो आप लोगों को बुक से देखनी है, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आखिरी में एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 17 और 18, जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि अगर 2 एमएसएमई या एक एमएसएमई और दूसरे बिजनेस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट को आप काउंसिल को रेफर कर सकते हैं, जो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल एमएसएमईडी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने बनाया है। जब आप कोई भी डिस्प्यूट अपना काउंसिल को रेफर करेंगे तो काउंसिल उसके लिए पहले आर्बिट्रेशन करेगा, आर्बिट्रेशन से काम नहीं चलेगा तो कॉन्सिलेशन करेगा, कॉन्सिलेशन से काम नहीं करेगा तो फिर उससे वो किसी एडीआर इंस्टीट्यूट को रेफर कर देगा। फिर एक सेक्शन आता है सर कि अगर जो रेफरेंस हमने भी किया था सेक्शन नंबर 18 के अंदर, वहां पे उस फैसले से हम खुश नहीं है तो क्या हम आगे कोर्ट में अपील कर सकते हैं? तो आंसर इज सेक्शन नंबर 19, आगे कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं। पर अपील करने के लिए जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 75% अमाउंट आपको पहले कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। जब आप डिस्प्यूटेड अमाउंट कोर्ट में जमा कर देंगे तो फिर जो हायर कोर्ट है वो आपकी अपील को एड्रेस कर लेगी। ये बात सेक्शन नंबर 19 के अंदर हम लोगों ने पढ़ी और ये पूरी तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। टिल देन बाय बाय।